नमस्कार, मैं इचोस्फियर इस डीप डाइव का क्रिएटर और होस्ट। आज हम बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। टाटा मोटर्स 2026 के लिए एक मैसिव ड्यूअल प्रोंग्ड एक्सपेंशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो प्रैक्टिकल बायर्स और डाई हार्ड प्रीमियम लॉयलिस्ट्स दोनों को एक ही वक्त पर टारगेट कर रही है। चलिए समझते हैं कैसे। इस चर्चा का रोडमैप बहुत क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे एसयूवी लाइनअप के इस नए विस्तार से, फिर देखेंगे नई पेट्रोल हैरियर का दम, उसके बाद अल्ट्रा ट्रिम्स के प्रीमियम अपग्रेड्स पर चलेंगे, फिर नज़र डालेंगे आई कैचिंग रेड डार्क एडिशंस पर, और आखिर में समझेंगे इनकी प्राइसिंग और मार्केट कंपटीशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लाइनअप के विस्तार की। ये मार्केट में एग्जैक्टली एक पिंसर मूवमेंट की तरह काम कर रहा है। एक तरफ नए पेट्रोल वेरिएंट से उन रीजन्स को कवर करना जहां पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है, और दूसरी तरफ हाई एंड डीजल फैंस को लग्जरी फीचर से रिवॉर्ड करना। इस स्ट्रैटेजी का पहला बड़ा फ्रंट है पावरिंग अप, यानी हाईली एंटिसिपेटेड पेट्रोल टाटा हैरियर की एंट्री। ये उन रीजन्स के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर हो सकता है, जैसे एनसीआर और गुजरात, जहां पेट्रोल इंजन्स को पहली पसंद माना जाता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। हैरियर का ये नया 1.5 लीटर हाइपीरियन टर्बो पेट्रोल इंजन 168 ब्रेक हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। कमाल की बात यह है कि यही सेम इंजन टाटा सियरा में भी आने वाला है, लेकिन वहां आउटपुट थोड़ा कम होगा, लगभग 158 हॉर्स पावर और 255 न्यूटन मीटर स्टॉक। इसका मतलब साफ है, हैरियर को स्पेशली एक हायर स्टेट ऑफ ट्यून दिया गया है ताकि वो पंची और एग्रेसिव परफॉर्मेंस मिल सके। वेरिएंट्स की बात करें तो टाटा ने ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने एग्जैक्टली वही कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर रखा है जो डीजल में मिलता है। स्मार्ट से लेकर प्योर एक्स, एडवेंचर और टॉप एंड फियरलेस एक्स स्टेल्थ तक सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, इन सभी में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन मिलता है, जो डेली ड्राइविंग को और भी आसान बना देता है। अब शिफ्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां टाटा इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने नए टॉप स्पेक अल्ट्रा ट्रिम्स, हैरियर और सफारी दोनों के लिए। जो प्रीमियम फीचर्स पहले मिस हो रहे थे, वो अब सीधे इन डीजल लॉयलिस्ट्स के लिए लाए जा रहे हैं। कैबिन के अंदर कदम रखते ही जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है ये मैसिव 14.53 इंच का स्क्रीन। ये एक सैमसंग सोर्स्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें डोल्बी एटमॉस ऑडियो का सपोर्ट भी इनबिल्ट है। ये लिटरली इन कैबिन एक्सपीरियंस को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। स्क्रीन के अलावा भी कई ऐसे टेक अपग्रेड्स हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्ट हैं। सोचिए, ड्राइविंग के वक्त इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल इनसाइड रियरव्यू मिरर कितना प्रैक्टिकल है। फिर हाई स्पीड 65 वॉट टाइप सी चार्जर, एलिगेंट ड्यूअल टोन वाइट एंड ब्राउन इंटीरियर्स, मेमोरी फंक्शन वाले ORVMs और फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा वॉश सिस्टम जो बारिश या कीचड़ में बहुत काम आने वाला है। ये छोटी छोटी डिटेल्स गाड़ी की यूटिलिटी को काफी बढ़ा देती हैं। लेकिन यहाँ एक फैक्ट नोट करना बहुत जरूरी है। अंदर भले ही हाईटेक अपग्रेड्स का मेला हो, हुड के नीचे का मैकेनिकल हार्ट बिल्कुल अनछुआ है। वही टेस्टेड और रिलायबल 2.0 लीटर डीजल इंजन जो 170 ब्रेक हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का जबरदस्त टॉर्क निकालता है, अपनी जगह पर पूरी तरह बरकरार है। और हाँ, ये पहले की ही तरह 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल रहेगा। अब आते हैं उन पर जो रोड पर एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। टाटा ने अल्ट्रा ट्रिम्स के द रेड डार्क एडिशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। इनका मकसद ही है इन फ्लैगशिप एसयूवीज में एक जबरदस्त विजुअल ड्रामा ऐड करना। ये एडिशन सड़क पर देखते ही बनते हैं। इम्पोजिंग 19 इंच ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील्स और उनके पीछे से झांकते हुए चमकीले रेड ब्रेक कैलिपर्स तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। अंदर की तरफ कार्नीलियन रेड इंटीरियर थीम और रेड फिनिश्ड लेदरहेड अपॉल्स्ट्री एक अलग ही स्पोर्टी फील देते हैं। और अगर हैरियर डीजल की बात करें तो उसमें एक एक्सक्लूसिव नाइट्रो क्रिम्सन एक्सटीरियर शेड मिलता है जो डेफिनेट हेड टर्नर है। तो ये सारे अपग्रेड्स और नए इंजन्स मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं, इनकी मार्केट पोजीशनिंग को समझे बिना ये एनालिसिस अधूरा रहेगा। चलिए देखते हैं कि कंपटीशन के सामने टाटा का ये प्राइसिंग कदम कैसा परफॉर्म करता है। नई पेट्रोल हैरियर की प्राइसिंग एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होने वाली है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि नए पेट्रोल मॉडल्स अपने इक्विवेलेंट डीजल ट्रिम से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए सस्ते होंगे। इसका सीधा सा मतलब है एक हाईली एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट उन बायर्स के लिए जो पहले हैरियर को इसकी ऊंची डीजल प्राइसिंग की वजह से इग्नोर कर देते थे।
इसके बिल्कुल विपरीत, जब हम प्रीमियम डीजल अल्ट्रा ट्रिम्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां एक हायर प्रीमियम सेट किया गया है। मैनुअल हैरियर अल्ट्रा की शुरुआत 23.84 लाख रुपए एक्स शोरूम से होती है और ये फिगर्स 26.39 लाख रुपए तक जाते हैं फुल्ली लोडेड 6 सीटर सफारी रेड डार्क ऑटोमेटिक के लिए। यहां ब्रांड का मैसेज क्लियर है कि टॉप टियर लग्जरी के लिए एक अलग और एक्सक्लूसिव कैटेगरी बनाई गई है। इस नई एग्रेसिव प्राइसिंग और पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ हरियर डायरेक्ट अनएस्टैब्लिश्ड हैवीवेट से भिड़ने के लिए रिंग में उतर चुकी है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर, हिंडाई अल्काज़ार और यहां तक कि न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा थार रॉक्स के पेट्रोल वेरिएंट्स की। ये SUV सेगमेंट अब सच में एक बहुत ही फियर्स बैटल ग्राउंड बन चुका है। इन सभी तगड़े डेवलपमेंट्स के बीच एक बहुत ही डीप और फैसिनेटिंग सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जहां इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट तेजी से इलेक्ट्रीफाई हो रहा है और नई ईवीज रोज आ रही हैं, क्या ऐसे मैसिव इंटरनल कंबशन इंजन अपडेट्स यानी नए पंची पेट्रोल और टेक लोडेड प्रीमियम डीजल ट्रिम्स ट्रेडिशनल एसयूवीज का रुतबा बचा पाएंगे? ईवीज के इस आते हुए तूफान के आगे ये स्ट्रैटेजी कितनी दूर तक टिकेगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस एनालिसिस में इतना ही। इस विषय पर और आगे जानने के लिए इंतजार रहेगा मार्केट के आने वाले अगले मूव्स का।